नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। आज हम आरा लोकसभा क्षेत्र के अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा के साथ घूम रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र में घूम घूम कर अपने सरकार के किए गए कार्यों को प्रचार कर रहे हैं। साथ ही आरा लोकसभा के प्रत्याशी आर.के. सिंह के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं अज्ञाव विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जनता दल यू के प्रत्याशी प्रभुनाथ राम के पक्ष में भी वोट मांग रहे हैं। तो सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच में जाकर चुनावी चौपाल लगा रहे हैं और चुनावी चौपाल में जनता को बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया। आइए देखते हैं उन्होंने चुनावी चौपाल में क्या क्या कहा। सभा में उपचुनाव हो रहा। उपचुनाव किस कारण से हो रहा है मैं समझता हूं हमसे आप ज्यादा जानते हैं। यहाँ के माननीय विधायक जी थे, वो इस केस में सजा हो गई है और आजीवन कारावास हुआ उनका। तो आजीवन कारावास में बेल तो मिल गया, लेकिन अभी वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। माले ने भी अपना कैंडिडेट दिया है और ऐसा कैंडिडेट है जो अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र के इतिहास भूगोल नहीं जानता, रहता है आरा और चुनाव लड़ने के लिए आ गया अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में। तो आप सभी जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते होंगे। 80% की क्या नाम है उनका। हम लोग के प्रत्याशी है, आपके जाना पहचाना साथी है। एक बार एमएलए भी रहे। 2020 में आप सबों की कृपा से चुनाव हार गया। चुनाव हारने का कई कारण था, हम उस कारण में जाना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी ने उन पर विश्वास दिया और मेरी सहमति से ही उनको टिकट मिला। नीतीश कुमार जी ने हमसे सलाह लिए थे कि 3 नाम हैं, उसमें किसको दिया जाए। तो हमने इनको बताया और बताने के बाद प्रभुनाथ को फोन किया कि आप फौरन चले जाइए, अपना टिकटवा लेकर के आइए। हम पहले से भी कह रहे थे कि तुम ही को चुनाव लड़ना है, लेकिन अब घूमना फिरना शुरू कर दो। अब विधायक रहे हो, सब लोग जानते हैं, सब रूट जानते हैं। तो खैर आप लोग जानते हैं, जाना पहचाना आदमी है, सीधा आदमी है, मरखा आदमी नहीं है, फुहर नहीं बोलता, किसी आदमी को गाली और आरे तरे नहीं कर सकता, मिठरस आदमी है, पीता भी नहीं है, सबका बात सुनता। अब हर आदमी का एक एक बात क्वालिटी नहीं ना होता है कि जो हम में क्वालिटी आप में हो सकता, लेकिन अच्छा आदमी है और आप लोग इनको वोट दीजिएगा, यही कहने के लिए आए। एक कैंडिडेट है दिल्ली का, आर.के. सिंह जी। आर.के. सिंह जी एक ऐसे उम्मीदवार है जो आईएएस थे। जब हम बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री थे तो पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर थे। तो उस वक्त से हम जानते हैं एक ईमानदार शख्स है, ईमानदार के काम करते हैं और काम करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सर्वे हुआ है, 110 मंत्रियों का ईमानदारी में नाम इनका 6वां पर है। बेहद ईमानदार आदमी है, काम करते हैं, विकास करते हैं। भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री है और ऊर्जा मंत्री रहते हुए बिहार सरकार को मदद किया और इनके कृपा से, इनके आशीर्वाद से भारत सरकार का जो बिजली आपूर्ति होता है 200 मेगावाट बिजली आज भोजपुर जिला को प्राप्त हो रहा। यानी हर परिवार में जो बिजलियां गई है उसमें 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहता, पहले नहीं रहता था। हम यही बताने चले आए कि 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, हम लोग भी एमएलए जीत करके गए थे। जब सरकार बनी तो माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग से पूछ रहे थे कि शुरुआत कहां से किया जाए, क्योंकि सब बाटा जीरो था।
रोड जीरो, बिजली जीरो, शिक्षा जीरो, स्वास्थ्य जीरो, विधि व्यवस्था जीरो। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त था। कब कहां कौन मारा जाएगा, कब किसका अपहरण होगा, कब किसका संपत्ति लुटा जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सबसे पहले बिहार में 2 काम करना जरूरी है। विधि व्यवस्था को ठीक करना। जनसंहार हुआ करता था, जनसंहार में सभी जाति सभी वर्ग के लोग मारे जाते थे, का अगड़ा का पिछड़ा सब लोग मारे जाते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सबसे पहले हम रोकेंगे इसको, और 2005 के बाद हम बता दें कि बिहार में एक भी जनसंहार 13.5 करोड़ की आबादी में कहीं नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार की क्या किया जाए, तब हुआ जाए रोड बनाया जाए। बिहार में 46,000 गांव है और 1,25,000 टोला है। सभी गांवों के सड़कों से जोड़ा गया, सभी टोला को सड़कों से जोड़ा गया, मेन सड़क बनाया गया। का आप देखते होंगे आरा से जो सासाराम लोग जाते थे, कितना खराब रोड हुआ करता था, गाड़ी के भाड़ा बढ़ गया था, बोला डीजल ज्यादा खर्च होता है। अब तो आरा से चलिएगा, सासाराम जाने के क्रम में पता ही नहीं चलता है कि कितना मिनट कितना घंटा लगा। कई परिवर्तन हुआ सड़क के क्षेत्र में। बिजली के क्षेत्र में हम लोग 90 में एमएलए बन गए थे। यहाँ तो ढेर लड़का जो है सब 90 में पैदा हुआ होगा, तो 90 में हम लोग थे, जगदीशपुर से एमएलए बने थे। आपको बता दें कि 12 घंटा में 1 घंटा बिजली नहीं रहता था। हफ्ता में 1 दिन बिजली आया करते थे, और जब बिजली आता था तो सब लड़का हल्ला करता था, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। अभी हल्ला समाप्त भी नहीं हुआ तब तक हल्ला लड़का फिर करता है कि बिजली कट गई, बिजली कट गई, बिजली कट गई। ये स्थिति थी। तो आज हमने परिवर्तन किया है। हम सिर्फ यही कहने आए कि 2005 के पहले लालू राबड़ी की सरकार थी, और उस सरकार की वापसी मत करिए, फिर बिहार वही चल जाएगा। फिर बिहार बिना रोड के होगा, फिर बिहार बिना स्कूल के होगा, फिर बिहार बिना बिजली के होगा, और फिर बिहार में अमन चल खत्म हो जाएगा, जनसंहार और भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाएगा। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को, आरके सिंह जी को, और यहाँ प्रभुनाथ जी को, नीतीश कुमार जी को वोट करिए। अब बूथ पर जाइएगा तो 2 एमबीओ रहेगा, मशीन रहेगा, एगो दिल्ली के लिए, एक पटना के लिए। पटना वाला में तीर है और दिल्ली वाला में कमल है। तो मिला जुला करके आप वोट दीजिएगा और सब लोग को दिलवाइएगा। और हम एक बात और बता देते, क्योंकि आपके यहाँ किसानी होता है, खेती होता है, अब नहर पर भरोसा मत कीजिए। 10 साल 15 साल के बाद नहर में पानी आना बंद हो जाएगा। इसलिए जो मध्य प्रदेश के साथ हम लोग को समझौता हुआ था, वो बांध में पानी नहीं दे रहा, कहा कि हमारे बांध में पानी नहीं रहा तो हम बिहार को कैसे देंगे, तब पानी का अभाव हो जाएगा। तब नीतीश जी ने कहा कि हम हर खेत के पानी देंगे और हर खेत के बिजली देंगे। 15 जून के बाद हर पंचायत में लगेगा शिविर। मुखिया है यहाँ पर राजू, तो राजू मुखिया है तो उनके नेतृत्व में, अध्यक्षता में शिविर लगेगा, और सब भाई जुटिएगा। कौन खाता नंबर, कौन खसरा नंबर, कहाँ आपको बोरिंग गलाना है, कहाँ बिजली पहुंचाना है, सब फार्म भराएगा, तो उसमें ये काम हो जाएगा। एक और काम होगा कि जो बिजली बिल आ जाता है ना नरगल, तो उसका सुधार होगा। कहीं तार लचबर है, टूट रहा है, उसमें भी सुधार होगा। इसके लिए कैंप लग रहा है, और सबसे बड़ी कैंप इसलिए लग रहा है कि गंभीर बीमारी के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर 5 लाख रुपया मुफ्त में आपको दे रहा। 5 लाख रुपया तक आप कर सकते हैं इलाज। आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, ये काम जरूर करवा लीजिएगा। ये 2 काम कह करके जा रहे हैं। कहीं कोई जरूरी भी होगा तो मत जाइएगा,
न तो फिर 5 साल के बाद ही सर्वे होगा। कहाँ बोरिंग गलेगा, कहाँ लाइन जाएगा, कौन लाइन बदलना है, कौन तार बदलना है, कहाँ बिजली में सुधार करना है, कौन बिल सुधार करना है, इस सब चीजों पर ये हम लोग काम कर रहे हैं। नौजवान साथी है, उनके लिए हम लोगों ने योजना बनाया है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। यदि महिला कोई उद्योग लगाना चाहती है तो उसको सूद नहीं लगेगा, 10 लाख पर 5 लाख माफ। अब 5 लाख रुपया 85 किस्त में लौटाना और उनको महिला को मिलेगा 1% सूद और पुरुष को 2% सूद। वो भी यहाँ 5 लाख रुपया देना है, 5 लाख रुपया माफ करना है 85 किस्त में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत किया नौजवानों के लिए। फिर हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया। बड़ा हल्ला हो रहा था पूरे बिहार में, कभी जातीय जनगणना नहीं हुआ था। तब फिर हुआ कि जातीय जनगणना हो जाए। तो जातीय जनगणना में आया कि पूरे बिहार में कितना भाई गरीबी है। जातीय गणना तो हो गया, कौन जात कितना है इसकी गिनती हो गई। जब इसकी गिनती हो गई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदमी का तो गिन लिए, लेकिन किसका आर्थिक स्थिति खराब है उसका क्या होगा, तो मूल्यांकन होगा। जानते हैं सब जात में गरीब है 6,000 आमदनी से कम है। तो जिसको महीना में 6,000 आमदनी से कम है, हम लोगों ने उसको गरीबी रेखा 94 लाख। कौन कौन वर्ग है? अपर क्लास 25%, हम लोग पिछड़ा है हम लोग 31% है, अति पिछड़ा 33%, SC ST 42-43% लोग गरीब है। सब में गरीबी का वर्गीकरण किया। बहुत लोग अपर क्लास के लोग बोलते हैं, उनको बोलिएगा। हम लोगों ने बाबू साहब को भी गिनती किया है, भूमिहार को भी गिनती किया है, ब्राह्मण को भी गिनती किया है, लाला जी को भी गिनती किया है, अन्य भी मुसलमान जाति के जो अगड़ा जाति के लोग उनको भी गिनती किया है। उन लोग में भी 25% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे है। पिछड़ा में 31% से ज्यादा। तब हुआ कि भाई लोगों को क्या किया जाए। नीतीश कुमार जी ने कहा राज रहे चाहे जाए, लेकिन हम गरीब को छोड़ेंगे नहीं। तो सब परिवार में 2-2 लाख रुपया मुफ्त में दिया जा रहा है, रोजगार करने की सहायता दिया जा रहा। वो पैसा लौटाना नहीं है, लेकिन खाना भी नहीं है। आपको बताना होगा कि 2 लाख रुपया हम ले रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अफसर जांच करेंगे कि पैसा हुआ क्या, यही काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए भैया हम कहना चाहते हैं, गरीबों के पेट के लिए अनाज की व्यवस्था है, किसानों के खेत के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था है, और छात्र नौजवानों के लिए उनका रोजगार की व्यवस्था है। इसलिए सबके लिए हम लोग सोच रहे हैं। इसलिए 1 तारीख को कहीं मन जाइएगा, जो भाई को समधियाना जाना है वो दिन कार्यक्रम बंद कर देंगे, जिनको सढ़वाना जाना हो काम बंद कर देंगे, जिनको ससुरारी जाना हो काम बंद कर देंगे, ठीक ना। उस दिन ऐतिहासिक छुट्टी रहिए और जाइए 7 बजे लाइन में लागिए और 7 बजे से वोट डालिए। 2 बजे तक मर्दे मेहरारू वोट डाल दीजिए, एक बाद खाना खाइए, क्योंकि 5 साल के बाद फिर मौका आएगा। बार बार मौका नहीं आता। ये आपका नैतिक अधिकार है। भारत में पैदा लिए हैं, भारत के नागरिक होने का अधिकार है कि अधिकार ही मिला है आपको। ये संविधान बाबा साहब ने दिया आपको। ये अधिकार को भुलाना नहीं है। अब 1 तारीख को सुबह में लाइन लग करके अपना वोट देना है। यही बात कह करके हम लोग जा रहे हैं। और कोई काम होगा कलेक्टर के यहाँ, SP के यहाँ, कोई अफदरा में फंस जाइएगा तो प्रभुनाथ के यहाँ फोन मत कीजिएगा। राजू जी मुखिया है ना जी, और लोहा सिंह है, ये लोग हम लोग को पार्टी के हाथ है, ठीक ना। इन लोग से बोलिएगा, और इन लोग से नहीं फरियाएगा तो फिर हम लोग फरियाएंगे, लेकिन लगाइएगा मत। सुदामा जी आएंगे, ही जो कौन परसवान है कहेगा, पूछेगा कि आपको लिए काहे वोट दे। आपकी सरकार थी, लालू जी की सरकार थी 15 साल, एक को काम बताइए। हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया आरा में, मेडिकल कॉलेज खोल दिया आरा में, यहाँ ककिला है जगदीशपुर के बगल में, देखे होंगे, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया। अब लड़का होशियारी पास करेगा ये से,
सब गांव में सड़क बना दिया, सब गांव में स्कूल बना दिया। पहले तो हम लोग जिस गांव में जाते थे और सबसे खराब भवन जो दिखाई देता था तो हम लोग पूछते थे कि कैसन भवन है, तो हजूर यही गांव के स्कूल है, इस रूप में जाना जाता। तो सब कुछ हम लोग बनाए तो वो लोग को वोट मांगने का क्या अधिकार है? वो लोग बरियारी कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, लंठबाजी कर रहा। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। ऐसे लोगों को गांव में घुसने से रोकिए। आप इस गांव में नहीं जा सकते हैं। नीतीश के रोड में आ रहे हैं, नीतीश के द्वारा बनाया गया रोड में चल रहा है, नीतीश का बिजली खा रहे, बिजली का उत्पादन आपका घर में जा रहा, खर्चा हो रहा आपके यहाँ। और नरेंद्र मोदी का अनाज खा रहे। 9 करोड़ बिहार में गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज मिलता है। तो हम अनाज खिलावे, हम आपके घर में बिजली दे, हीटर चला रहे हैं, इधर गर्मी में एसी चला रहे हैं, अब मशीन में कपड़ा धो रहे हैं, आज सरकार के पैसों नहीं दे रहे हैं तो वोटों नहीं दीजिएगा? आप लोग सब आदमी कहिए कि आप लोग को नैतिक अधिकार नहीं है वोट मांगने का। आप लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रहे हैं, आपको नहीं वोट मांगने का अधिकार है। हम लोग वोट नहीं देंगे। जो बिजली दिया, रोड दिया, विधि व्यवस्था दिया, स्वास्थ्य दिया, सड़क दिया, हम ऐसे इंसान को वोट देंगे। वो इंसान है नरेंद्र मोदी, वो इंसान है नीतीश कुमार। यही बात कहकर हम आगे बढ़ रहे हैं।